कोई नहीं मेरा ए तैथों वध कौन जानदा। मलकू जी, म्यूजिक इंडस्ट्री हमारे हाँ बिल्कुल अब तो है ही नहीं ना। खुद अपने ओन पे सरवाइव करना कितना मुश्किल है। जो काम नहीं कर सकते ना हिना, वो ये बातें करते हैं। आपको पता है कि आज का आर्टिस्ट बहुत अमीर है। मैं पहले दुआने च रहिंदा सी, मैं बाहर निकले दुआने वर्गा हो गया। क्या देख रहे हो? मैं वेख रहा पैर सीधे ही ने। क्या बता रहे हो? जाने किसी शौक से परोया फुलां दा सेरा। हमारा शो खूब बोलोवशी, हमारा जो शो है वो बहुत ही आला है। वाह वाह। आपका वाह वाह। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ हिना नियाज़ी और आप लोग देख रहे हैं सुनो तो सही। नाज़रीन, लोग कहते हैं ना, जब तक इंसान हवा में महल ना बना ले ज़मीन पर नहीं बना सकता। ये जो बात है हमारे आज के जो पहले मेहमान हैं उन पर बिल्कुल सादिक आती है। उनकी जो कामयाबी की कहानी है वो बहुत इंस्पिरेशनल है। ही इज़ अ रॉक स्टार। लेकिन जब हम फोक म्यूज़िक का जिक्र करते हैं, फोक म्यूज़िक की बात करते हैं, तो उन्होंने फोक म्यूज़िक को एक नई जिद्दत दी है। जो भी गाते हैं वो सुपर डुपर हिट हो जाता है। सोशल मीडिया पे भी छाए हुए हैं, लोगों के दिलों में भी छाए हुए हैं। हमारी जो दूसरी मेहमान हैं वो पाकिस्तान की पहली सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर हैं और भी बहुत सारे उलूम में माहिर हैं। सियासतदानों का इनके पास रश लगा रहता है, लोग प्रेडिक्शंस लेते रहते हैं, फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं। आप सबकी तालियों में तशरीफ लाते हैं मलकू एंड समराना शाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं समराना? प्लीज हैव अ सीट, तशरीफ रखें। थैंक यू। मलकू जी, म्यूजिक इंडस्ट्री हमारे हाँ बिल्कुल अब तो है ही नहीं ना। बात करें, आप खुद अपने ओन पे सरवाइव करना कितना मुश्किल है कि सब प्रोडक्शन भी खुद करनी, सारा कुछ खुद करना और गाने भी खुद रिलीज करने, उसकी वीडियो, मॉडल्स, हर चीज़ एक एक चीज़ अब स्टार्ट से स्क्रैच से खुद करना पड़ता है। इस दौर में सरवाइव करना कितना मुश्किल है? मेरा जवाब हमेशा, मैं थोड़ा सा रेबेलियन टाइप आदमी हूँ, मुझे मज़ा आ रहा है। जो काम नहीं कर सकते ना हिना, वो ये बातें करते हैं। आपको पता है कि आज का आर्टिस्ट बहुत अमीर है, तो मौके इतने ज़्यादा हैं, मैं बताऊँगा आप हैरान हो जाएंगी। जो आके यहाँ बैठ के बातें करते हैं ये हमारा इंडस्ट्री नहीं, भाई आप खुद बनाओ इंडस्ट्री। अब मलकू स्टूडियो मैंने खुद बनाया है, एक स्टूडियो था कोक स्टूडियो। उनके आपकी तरह फिर गाने भी माशाल्लाह एक के बाद एक हिट हाँ, नहीं हो ये रहा है कि ना? नहीं, सब कर सकते हैं। मैं एक इंटरव्यू भी आपकी भी बात होती है, टैलेंट भी होता है। आपकी किस्मत भी बहुत अच्छी है, किस्मत हो फिर चाहिए कि बंदा तो पढ़ा लिखा हो, उसको पता हो। आपको पता है कितना पैसा आता है आजकल आर्टिस्ट को? कितना आता है? करोड़ों में आता है, लाखों में नहीं आता। रियली? एक फंक्शन का? मैं कह रहा हूँ एक मंथ का। इसीलिए तो भाई लोग रातों रात गाड़ियां बदल लेते हैं। यस यस। सिंगर्स अब जो है ना, वो एक हम देखते हैं क्रूजर आती है, फिर लेक्सस आती है, फिर उसके बाद रेंज रोवर ही है। ऐसे ही है। उसकी वजह ये मैं बताता हूँ। अब आर्टिस्टों को ये नहीं पता कि आपके जो आपका जो डिजिटल मीडिया है, इससे आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। जो मैं सब आर्टिस्टों को कहूँगा कि डिजिटल मीडिया से आप बहुत पैसा जनरेट कर सकते हैं। आप बिल्कुल अच्छी बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया से बहुत सारे टैलेंटेड लोग सामने भी आए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनका गाने बजाने से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो भी बड़े वायरल हैं और हिट हैं। तो क्या ऐसा देख के अफसोस नहीं होता? ये म्यूजिक की बदकिस्मती नहीं है कि ऐसे लोग भी अब ज्यादा फंक्शंस लगा रहे हैं, जा रहे हैं? कैसे आप कहेंगे? मतलब कि चाहत फतेह अली खान साहब की हम नहीं, उसको तो ना, एक उसको तो डिस्कस ही ना करें। वो इतने बिजी हैं, वो आते हैं तो कहते हैं मेरे कॉन्सर्ट्स ही नहीं खत्म हो रहे और उनके टिकट्स हाथों हाथ बिक जाते हैं। जैसे वो बता रहा है, मेरा दुबई शो था तो मैंने तो उसे घुसने नहीं दिया शो पे, पब्लिक तो मुझे देखने आई थी। वे फजूलियात हैं, वो म्यूजिक थोड़ा कर रहे हैं। Really? वो एक लाफिंग स्टॉक नहीं होता जो एंटरटेनर है। नहीं, लाफिंग स्टॉक नहीं होता, एक वो है लोगों के लिए, पंचिंग बैग है। नथिंग कुछ भी नहीं है। मैंने उन्हें ये बोला कि आप एंटरटेनर हैं, वो मेरे शो में आए, वो मेरे से लड़ने लग गए। एंटरटेनर तो मैं हूँ, रोखड़ी है अपना हमारा मदर राई है, और आर्टिस्ट हम लोग एंटरटेनर्स। वी आर नॉट सिंगर्स क्लासिकल, बट वी आर एंटरटेनर्स। हमें लोग बुलाते हैं कि यार आप हमारी शादी पे आएंगे, हल्ला गुल्ला करेंगे, तो हम करते हैं, इसलिए कामयाब हम लोग। बिल्कुल। अच्छा, वैसे जिनके नाम आपने लिए हैं, ज़ीशान रोखड़ी,
मजराही अपना आप तो आप लोग छाए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। इसके क्या अलावा formula है? अपना क्या उनका नाम है, हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं नदीम लूनेवाला, नदीम अब्बास, 4-5 लोग हम माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं सारे। ये बहुत सारे लोगों का जॉनरा फोक ही है। देखिए मैं बताऊं आपको, मुझे फ़ायदा ये हो कि मैं हिट भंगड़े से हुआ, मैंने पॉप किया, सारे काम किए, फोक भी किया, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि लोग मेरा तरह ज़्यादा वो है, स्कोर भी ज़्यादा है। फिर अब देखिए मैं कंसर्ट का भी सिंगर हूँ, मैं वेडिंग का भी सिंगर हूँ, ये डिफरेंस है थोड़ा सा। फिर मैंने वो गाना जो सुना, जैसे आप सराइकी है तो मैंने सराइकी सुनाना है, पोटोहारी है तो मैंने पोटोहारी सुनाना है, मैं हर तरह के गाने गाता हूँ। सराइकी मुझे लगता है कि सराइकी गाने वैसे ही हर जबान के लोग एंजॉय करते हैं। अब तो मैं समझता हूँ कि हमारी कौमी जुबान सराइकी होनी चाहिए, इतना म्यूजिक इतना ज़्यादा हिट हो गया है। अच्छा, कॉन्सर्ट पे ज्यादा पैसे मिलते हैं या शादी के फंक्शन कॉन्सर्ट पे हमें मज़ा ज़्यादा आता है। अच्छा, उसकी वजह कि जब आप कॉन्सर्ट पे गा रहे हो तो आपको मज़ा और होता है, वो आप रॉक स्टार होते हैं। वेडिंग पे पैसे ज़्यादा होते हैं, बट मैं समझता हूँ कि इतना मज़ा हमें नहीं आता, हमें ज़्यादा कॉन्सर्ट पे आता है। कॉन्सर्ट पे क्राउड ज्यादा होता है। अच्छा, वैसे इतनी फीमेल सिंगर्स को आपने इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन सारा अल्ताफ तो क्या उनकी फॉलोइंग बढ़ गई और पॉपुलैरिटी जो मिली वो किसी और के हिस्से में नहीं आई। अब तो वो सोलो शोज करती हुई नजर आती है। बहुत अच्छे शोज कर रही है। निम्रा को प्रमोट मैंने किया, और भी फिजा निम्रा मेहरा, हाँ यस, उसका गाना मेरे साथ आया था स्टार्ट में। फिर अच्छा मेरा ये होता है कि जो आर्ट है ना, ऐसे जो आर्टिस्ट है वो आए करे, काम करे अपना, हर बंदे की अपनी लक है, मेल भी करते हैं फीमेल भी करते हैं। तो मेरा तो मलकू स्टूडियो तो हाजिर है सबके लिए। सारा कहाँ से ढूंढी? एक शो पे मुलाकात हुई तो उसने कहा मेरा लास्ट है आज, मैं म्यूजिक नहीं करूँगा आइंदा के बाद। मैंने कहा क्यों डिसअपॉइंटेड तुम इतनी? कहती बस नहीं, मैं 12 साल से लगी हूँ तो मैं नहीं कर सकती, शायद मैं इस सोसाइटी में या मैं नहीं कर। मैंने कहा अच्छा आना, तो यस पहला गाना किया तो टीम ने कहा नहीं यार इसकी आवाज़ नहीं ऐसी, तो मैंने कहा गाओ, नकदा कोका गवाया, जैसे मैंने कहा मुझे कॉपी करो, तो माशाल्लाह उसका गाने पे गाना हिट है। गाने पे गाना हिट है। लेकिन आजकल सोलो शोज करिए, क्या उन्होंने अपनी वो कोके, छापा, छल्ले सब अलहदा तो नहीं कर लिए? नहीं, वो शोज कर रही है, इकट्ठे भी होते हैं, कांटेक्ट में है। यस वो है, सारी आर्टिस्ट मेरे साथ काम करती हैं। और मेरा ये था कि अल्लाह उसको इज्जत दे, अल्लाह ने उसको इज्जत दी है बहुत ज़्यादा, और वो अपने बहन भाइयों के लिए अपने लिए अच्छा फ्यूचर उसने बना लिया। ज़बरदस्त, माशाल्लाह, ये तो क्रेडिट आपको जाता है। अच्छा, जब दो फनकारों की जोड़ी हिट होती है ना तो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी सामने आती हैं, लोग बातें भी करते हैं, अफवाहें भी सामने आती हैं। आपको अपने बारे में कोई ऐसी अफवाह सुनने को मिली जिसके बाद आप यूँ थे कि अच्छा ये मेरे बारे में लोग लिख रहे हैं? नहीं, बहुत सी अफवाहें पूरे मुआशरे हर तरफ है, लेकिन ऐसा है ही नहीं। मेरी बीवी बहुत खूबसूरत है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मेरे प्यारे से बच्चे हैं, बट हमने काम कुलीग हैं, काम करते हैं साथ। मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब की एक बात है, पाकिस्तानियों के हवाले से उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानियों के बारे में जो भी अफवाह होती है ना वो अमूमन सच होती है जी, कि पाकिस्तान की एक बात बहुत बुरी है कि जो इनके बारे में अफवाह होती है वो हमेशा सच होती है। वो सच बोलते हैं। सच बोलते हैं आपके बारे में फिर अफवाहें सच है? ऑब्वियसली देखिए मेरी एक ही शादी है, मेरी की बीवी है और बहुत खूबसूरत है, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। माशाल्लाह। मेरी लव मैरिज है जी। बहुत पढ़ी लिखी है, सराइकी है। तो अच्छा, तो आपने भी तो अंग्रेजी लिटरेचर किया? मैंने भी किया है, उसने मास्टर इन इंग्लिश भी किया है और टॉपर है मैथ्स को पंजाब यूनिवर्सिटी से। वाह। समराना, आप भी तो सराइकी बोलती हैं, वो किस्सा सुनाए ना, क्योंकि आप मियाँ वाली रह के आई हैं। और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि समराना जिस कॉलेज से पढ़ी है उस कॉलेज से मैं भी पढ़ी हूँ, एंड हमारा बैच डिफरेंट था ऑब्वियसली। इनके फादर वहाँ पर पोस्टेड थे। जी बिल्कुल ऐसा है। तो मेरा बहुत सारा टाइम मियाँ वाली में गुजरा, बिकॉज मेरे फादर जो थे वो गवर्नमेंट जॉब में थे, तो पोस्टिंग बाबा की उधर थी, तो मेरी स्कूलिंग वगैरह, कॉलेज भी मेरा जो है, मैं आप जूनियर थे मैं सीनियर थी, तो हम प्योर पंजाबी थे वहाँ पे। मैंने कहा कि मुझे भी थोड़ी सी सराइकी सिखाएं, लड़कियों से बड़ी मैंने रिक्वेस्ट की कि मैंने भी सराइकी सिखाओ, कि आप लोग तो कुछ भी मुझे कहते समझ नहीं आती। अच्छा, वहाँ पे तो ये टीचर्स भी जो है वो सराइकी ही ऑलमोस्ट बोलते हैं वहाँ पे। फिर उन्होंने मुझे 2 वर्ड सिखाए। उन्होंने कहा ये प्रेज है, कोई टीचर आएगा ना तो आपने उसे कहना है, एक तो कहना है खरका, दूजा उन्होंने कहना है बेरोड मांझ, ठीक है? वो टीचर आए साढ़े, मैंने कहा सर यू आर सो खरका, तो एंड जल्द
जल्द से जल्द विरड बन जाओ तुसी है। तो वो ना अब सर मेरा मुंह देख रहे हैं कि क्या कह रहे हैं। तो कहते ये बच्चे किसने सिखाया? मैंने कहा सर भी इन्होंने कहा बड़ी प्रेज है ये टीचर्स के लिए बड़ी प्रेज है, और टीचर्स को ये कहना है आपने हर टीचर को। अभी तो मैंने एक ही को बोला, मेरा तो इरादा है सबको बोलूं। कैन यू एलैबोरेट खरका जरा? खरका में? हाँ जी, ये जरा प्लीज बताएं। इन्होंने अभी फिर ना जब बताएं। मुझे मेकअप रूम में ये स्टोरी सुनाई तो मैंने इनको बताया कि जो खरका है सराइकी में गधे को कहता Yes. है, गधे को। और विरोड़वन का मतलब है त्रिके त्रिके विरोड़वन, मतलब यहाँ से भाग जाए, मतलब Get 9 lost. तो 11 हो गेट जाओ। लॉस्ट, 9 तो 11 9 2 11 हो जाओ यहाँ से। तो फिर ये मेरा जो है सराइकी का एक्सपीरियंस। बट लेकिन अब तो आई नो द बंगाली, आई नो सराइकी, आई नो पंजाबी, आई नो पोठहारी। तो अब तो मेरे बहुत सारी जो है बंगाली? बंगाली जरा बोले कैसे? बंगाली तो हाँ अच्छा, बोलो। जैसे हमारा शो खूब बोलो बशी, हमारा जो शो है वो बहुत ही आला है। वाह, वाह। आपका मतलब ओह, वाह वाह। आपने अब मलकू जी की तारीफ करनी है बंगाली में। लेकिन वो सराइकी वाली नहीं करनी। बंगाली में मलकू जी की तारीफ करनी है, एनीथिंग इन बंगाली। यही बनेगा, मलकू जी इज अ खूब बोलोची, खूब बोलो बशी, खूब सुंदर थे। सुंदर, सुंदर भी साथ में कह दिया। खूबसूरत भी थे, खूबसूरत इंसान भी है ना। जबरदस्त जबरदस्त। पोटोहारी भी आती है जी। पिंडी की जो लैंग्वेज language है, है, जी, जी। पोठहारी लैंग्वेज, वो भी कहीं ना कहीं बिकॉज क्लाइंट ऑब्वियसली मिलते हैं और मुझे बड़ा शौक है लैंग्वेजेस सीखने का। डिफरेंट। जबरदस्त। अच्छा समराना, ज्यादा एक्टर्स आते हैं पास, पॉलिटिशियंस आते हैं, कौन लोग आते हैं या आशिक आते हैं? आशिक से ज्यादा थे। हाँ जी, ये आशिक नहीं, आशिक मिजाज ठरकुल्ले। ये नया लफ्ज़ आ गया, ठरकुल्ले। वो सिर्फ देख रहे थे लड़की है भी सी है, लड़का ही है हमसे बात कर रहे हैं। बात कर रहे हैं। अच्छा वो मिलने आते हैं। हाँ, उस चक्कर में। और फिर मैं कहती हूँ डबल फीस, जो मुझे मिल के आएगा ना ठरकुल्ला जो है। ऑनलाइन रीडिंग आधी फीस, जो ठरकुल्ला आएगा वो पे करेगा डबल फीस। वाह, वाह, तो मेरी वाह। बात वो सुनिए। बकरा ताड़ लेते ना देख के, फेस रीडिंग करके कौन कितना माल लगाएगा। बाल लगाएगा। वो ठरकुल्ले देख ही ना रहे हो। देख ही रहे होंगे। अच्छा मेरी बात सुने, आपकी फीस वैसे कितनी है जो जो आपको देख के आपको वाइब आ जाए कि यार ये तो बस एम हाँ। आया हुआ है, जो इसमें एम ए? मुझे देखने आया हुआ है। देखिए जैसे जैसे पता चल जाता है कुछ, क्योंकि मैं फेस रीडिंग की भी माहिर हूँ, मैंने सारी जो है वो स्टडी की हुई है, तो मैं देख लेती हूँ भाई कौन अब कितना पैसा लगा देगा। ओके। ठीक है, और फिर मैं ज्यादा ही जोश दिला देती हूँ कि ज्यादा ही वाह। स्पेंड करें, ज्यादा मैं तो ही- और तारीफ कर। वाह, वाह, वाह। अच्छा हाँ, एक ट्रिक बता दूँ अगर जी, कहें तो। जी। जैसे देखिए, अगर हम फेस रीडिंग में एक फीचर है हमारा माथा, ओके। तो जितना बड़ा आपका माथा होता है ना उतना बंदा सखी होगा। ओह फिर ठीक है, और आप तो वो बहुत सखी स्पेंडर। हैं। अच्छा, आप से जो छोटा माथा होगा, छोटे आंखें, वो बंदा कैलकुलेटिव रहेगा, थोड़ा कम पैसा स्पेंड करेगा। तो ऐसे हम लोग ज्यादा ताड़ लेते हैं client को। अच्छा फेस रीडिंग में अच्छा मैं कोई- देखा कि जो आप क्या लफ्ज़ बोला था अभी आपने, ठरकुल्ला। थरकुल्ला। ठरकुल्ला। अच्छा जो बिल्कुल सर, गंजे। इसमें गाना होना चाहिए। ठरकुल्ला अच्छा है वैसे। नया वर्ड है, हमारी वोकैबुलरी में भी इजाफा हो गया। मेरी बात सुने। अच्छा जब कोई आपसे मिलता है कैसे पता चलता है कि ये मोहब्बत भरी निगाहों से मुझे देख रहा है, इसकी वाइब आ जाती है? बिल्कुल जी। देखें, एक तो आपका ऑरा बता देता है, दूसरा ये कि मैं वैसे भी एक्सपर्ट हूँ, तीसरा ये कि वुमेन कभी ये नहीं कह सकती कि Yes. अगले बंदे Yes, की yes. इंट्यूशन मैं वाह, वाह। नहीं जानती। वाह, वाह, वाह। आपको मर्द जिस नजर से देखता है, आपको पहली नजर में आप उसको पकड़ लेते हो। ये कि खुदा ठरकुल्ला ने- है। हाँ जी। अभी तक तो है ना, अभी वो लिसन वाले, हेलो हाय वाले भी जिंदा हैं यार। है ना? तो मुझे लगा वो हाँ, मर हाँ। गए होंगे शायद। वो हर डीएम में जाके नहीं। लिसन, आई लव पता योर नहीं कबर। वो क्या लिसन करवाना चाह रहे हैं, अभी तक हम समझने से कुछ कासिर मैं हैं। तेरी मेहंदी पे ये गाना बनाऊंगा ठरकुल्ले पे। ठरकुल्ले पे। फिर आपने उसके राइटर सर में मुझे इनका नाम मेंशन कर दीजिएगा। ठरकुल्ला। क्या गाना हो सकता है ठुरकुल्ले पे? हिना तेरा दुल्ला बड़ा ठरकुल्ला। पता है पहले जमाने में बड़े अजीब अजीब होते थे गाने। हाँ ये जैसा जो, कि हाय नी तेरा दूल्हा अन्ना काना लूला। अच्छा कोई शादी वाला सॉन्ग सुनाएं, थोड़ा अपबीट हो जाएगा हमारा प्रोग्राम।
वो बड़ा इमोशनल सेहरा था, मैं वैसे भी थोड़ा सुना दूं। हाँ जी प्लीज सुनाएं। जाने किस शौक से परोया फुलां दा सेहरा, जाने किस शौक से परोया मालन ने सेहरा, आवे बन रात तू चढ़ खारे अम्मा तेरी रुपये वारे, जाने किस शौक से परोया फुलां दा सेहरा, आवे बन रात तू बन गाना शाला जीवे तेरा चाचा मामा, जाने किस शौक से परोया फुलां दा सेहरा, सिरा तेरा गांदियां मैं शगन मनांदियां हीरे मोती लाल जड़ांदियां, जाने किस शौक से परोया फुलां दा सेहरा, जाने किस शौक से परोया सोना सेहरा, वसे ही ना ए तेरा वेड़ा आवे मलकूत गावे सेहरा, जाने किस शौक से परोया फुलां दा सेहरा, आवे बन रात तू चढ़ खारे अब्बे तेरे रुपये वारे, जाने किस शौक से परोया फुलां दा सेहरा। वाह 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 वाह। मलकू जी, कितनी ख्वाहिश होती है ना आपकी कि आप वो लोग जरूर आपकी खुशियां देखें जिनकी सबसे ज्यादा ख्वाहिश होती है, जिन्होंने आपको जीरो से देखा होता है। ऐसी ऐसी मुझे याद है कि मेरी शादी पे गांव पूरा रो रहा था, क्योंकि मेरी जो बड़ी बहन थी वो नहीं रही, उसको बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरी शादी हो, जिसने मुझे पाला, और अनवर आपी मेरी थी, वो सारे रो रहे थे, बड़ा टची सा। जीरो से हीरो बनने तक का सफर, वो जिससे आपने अपनी अनवर आपी का जिक्र किया, तो वो आपको वो तकलीफ भी उस लम्हे बहुत हुई होगी जब वो नहीं हुई होंगी। वालदा हयात है? नहीं, वो भी चली गई, लेकिन वालदा ने मेरी शादी देखी है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वालदा ने अपने पोते देखे। मेरे को रिग्रेट क्या है, होता है ना कि अगर ऐसे हो जाता ना तो ये बेहतर हो जाता। सच बताऊं, मुझे लगता है कि मैंने कोई ऐसा एक्ट अमल है नहीं मेरी लाइफ में कि मैं ये रिग्रेट हो कुछ, लेकिन ये कि कमी जरूर होती है अपनों की, लेकिन मैंने अपनी माँ की बहुत सेवा की, तो मुझे रिग्रेट नहीं है। मतलब मैं अल्लाह पे बहुत शाकर हूँ, और मुझे मालिक कायनात ने मेरी औकात से ज्यादा दिया है, और सच ये है ना, मैंने कभी किसी की बुराई नहीं की। मैं सबके नाम लेता हूँ, सबसे प्यार करता हूँ, कोशिश करता हूँ सच बोलूँ, कोशिश करता हूँ किसी की मैं हेल्प कर सकूँ, किसी काम आ सकूँ। अच्छा, आपने नकदा कोका गाया, बहुत वायरल हुआ, उसके बाद आपने नून लीग के लिए भी गाना गाया। मैंने उससे पहले नून लीग के लिए गाया था। मरियम नवाज साहिबा के लिए अगर मैं कहूँ कि कोई गाना आप गुनगुना दें। मैं बगैर पैसों के नहीं गाता है ना। वेरी प्रैक्टिकल होना भी ये चाहिए। वो कहते हैं ना, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। बिल्कुल ऐसा नहीं है। मेरी शादी पे क्यों फ्री परफॉर्म करना है? आप हमारी बहन हो, हमारी सराइकी बहन हो, हमारी दोस्त हो, फिर आपकी मम्मा मेरी फैन है, तो वो एक रिश्ते से ना मेरा दिल कर रहा है। आपने दिल जीत लिया है ये बात कहकर। अब पूछेंगे रैपिड फायर क्वेश्चंस, आपने जवाब देने होंगे जल्दी जल्दी। 4 ऑप्शंस आपके पास होंगे, इनमें से किसके साथ डुएट गाने की ख्वाहिश है? शाजिया मंजूर, हदीका कियानी, सुनिधि चौहान, शकीरा। हदीका कियानी। ओके। शादीशुदा ना होते तो इनमें से किस एक्ट्रेस के साथ शादी करना चाहते? एंजेलिना जोली, सुष्मिता सेन, सोनम बाजवा। ठीक है। आए वाह वाह वाह, भरजाई जी तुसी सुन दे पे हो। बाप रे का शादीशुदा ना होते। अच्छा ओके फिर ठीक है। मीरा भी थी वैसे। नहीं सुष्मिता ठीक है। ओके। इनमें से किस पंजाबी एक्टर के लिए प्लेबैक गाना पसंद करेंगे? शान, दिलजीत, एमी विर्क, मोहम्मद राना। एमी विर्क। अब बारी है समराना की, आपके लिए ढेर सारी तालियां। इनमें से किसका हाथ देखने की ख्वाहिश है? आसिफ अली जरदारी, मियां नवाज शरीफ, शरफजल मरवत, शेख रशीद। मियां नवाज शरीफ साहब। मियां नवाज शरीफ का। ख़वातीन को किस बात का यकीन दिलाना मुश्किल है? जादू टोना नहीं हुआ, मसला नफ्सियाती है, बूढ़ी हो रही हो, शौहर सिर्फ आपसे मोहब्बत करता है। शौहर सिर्फ आपसे मोहब्बत करता है। अच्छा। मर्दों की अव्वलीन ख्वाहिश, कारोबार अच्छा हो जाए, बहन हिस्सा ना मांगे, बेगम फरमाबरदार हो, दूसरी शादी। पाकिस्तान में किसकी बंदिश ज्यादा है? बिजली की, गैस की, कारोबार की, रिश्ते की? सभी चीजों की बंदिश है। फिर भी किसकी ज्यादा है? रिश्तों की। ज्यादा
चले रिश्ते कह लें रिश्ते की अभी अभी के लिए। ओ जिन दीवाना है जिन तो पागल है, जिन दीवाना है सारी सारी रात उड़ाता, जिन तो पागल है जिन दीवा ओए रक्षा परेकार ओए जिन तो पागल है। ए वेले निकम्मे जिन, तुम फिर से आ गए। ਤੁਹਾਨੂੰ मैं हुण किवें दसा, ये जिन तो बिल कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। आज फिर कैसे आना हुआ? बस को काफते छुट्टियां हुई सी, मैं सोचिया कि ਤੁਹਾਡੇ शो ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੀ ਲਾ ਲਈਏ। है जिन्हों को भी छुट्टियां मिलती हैं, मुझे आज पता चला। ਲੈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਹੈਗਾ। ਵੈਸੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਦਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉੱਡ ਰਿਹਾ। क्यों? ਸਮੋਕ ਹੈ ਨਾ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਫਰੇ ਹੀ ਨਾ ਜਾ ਪੈਣ ਕਿਤੇ। बड़े हेल्थ कॉन्शियस जिन है भाई, हमने पहली बार ऐसा जिन देखा है। ਮੈਂ ਐਸਾ ਹੀ ਜਿਨ ਹੂੰ। ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਸਲਾ वो कैसे? ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਵਾ ਦੇ, ਵੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਫੇਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਤੇ ਪਬਜੀ ਖੇਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਓਏ ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੀ, ਓਏ ਸੱਜੇ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੀ। ਉਤੋਂ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਐਸੇ ਐਸੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, क्या ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। बताएं। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਵਾ ਦੇ, ਸੱਸ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਵਾ ਦੇ। ਵਾਹ, ਉਤੋਂ ਸਦਕੇ ਸੁਦਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਡਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਪੇ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਐਸੇ ਐਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਦਕਾ ਕੋ ਵੱਡਾ ਗੋਸ਼ਤ ਕਹੋ, ਕੋ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਕਹੋ, ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਮੈਨੂੰ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਂ हाय हाय ਮਸਰ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, हाय हाय। ਔਰ ਉਹ ਮਸਰ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵਾਹ। ਮਾਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। हाय अल्लाह। ਉਹਨਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੱਟਣ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਜੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੱਲ लो ਕਰੋ। जी, कोकाफ से भी मिलने आ गए मेहमान। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਿੰਨ ਨੇ। जी ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੋਕ ਆਫ ਤੇ ਨਹੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨ ਨੇ। हाँ जी। क्या पूछना चाह रहे हैं बाजी? ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਖਤ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਰ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਦੇ, ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਾ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ऑफिस, ਆ ਉਹ ਜੋ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਵਾਤੇ ਹੈ। मैरिज ब्यूरो। ਮੈਰਿਜ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੰਨ ਪੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਬਹਿਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾਵਾਂ। अच्छा बड़ी डीप बात कही है। ਬਾਲਟੀ ਦਾ ਥੱਲੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆ। बड़ी डीप बात कही है आपने। हाँ। क्या देखिए, बिल्कुल ज़रूर ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने चिल्ले काट के इस तरह के मौकिलात काबू किए हुए हैं, तो प्लीज़ आप उन लोगों से बच जाएं, क्योंकि सिर्फ वो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देंगे। औरतें इम्प्रेस हो जाएंगी, आपकी मदर का नाम बता देंगे, शायद आपकी पूरी फैमिली का नाम बता देंगे। वो थोड़े बहुत चिल्ले करके उन्होंने जिन काबू किए होते हैं। वो आपको इम्प्रेस किया, आप इम्प्रेस हो गए, उसके बाद उन्होंने कहना है तेरे ते जादू है, तेरे ते जिन है, फिर 2 लाख, फिर बकरा लेके आओ, फिर जिसका कोई इस्लाम में ऑथेंटिक इस तरह की कोई चीज़ नहीं एग्जिस्ट करती। तो आप प्लीज़ बच जाएं और इन बेचारों को भी आज़ाद घूमने दें। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ उनके ਦੁਆਣੇ 'ਚ साथ- ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੁਆਣਾ ਕੱਟਿਆ, ਮੈਂ तभी ਬਾਹਰ मुंह भी ਨਿਕਲਿਆ। अदवाने वर्गा हो गया। ਮੈਂ ਦੁਆਣੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੁਆਣਾ ਕੱਟਿਆ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੂ ਹੂ ਕਿਆ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਆਕਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਕਨਾਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਦੇ। अच्छा। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਮਾ ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਜੋਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪ ਮੈਂ ਦੁਆਣੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਐਸੀ ਐਸੀਆਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ वाह। बिल्कुल सही ਜਿਹੜੀਆਂ बात है। ਜਾਇਜ਼ ਵੀ नहीं होनी कही ਜਾਂਦੇ ने। बिल्कुल। अच्छा, और आप क्या कह रही थी? नाजायज बातें मतलब आपसे ना मनवाएं। आओ बिल्कुल जी, मेरी रिक्वेस्ट है ऐसे जादूगरों से, ऐसे जो है सर क्या देख रहे हो जी? क्या मैं वेख रहा पैर सीधे ही ने। क्या पता भयो। तो बिल्कुल ऐसा ना करें, इनसे जायज अपनी जो ख्वाहिशें हैं वो मनवाएं। हाँ जी, हाँ जी। आ एक बंदा मैनू कहन दिया सी, मैनू बिजली का बिल बहुत आउंदा, भी जिन उथे हुण की करे। नहीं, हमने तो जिन हमें कोई चिराग रगड़ा ही नहीं, आप हाजिर हो गए। मैं हाजिर हो जाना हुन्ना। अब आप जा सकते हैं। ਬਹੁਤ ਵੇਲਾ ਜਿੰਨ ਹੈ ਨਾ। बहुत हाँ जी, हाँ जी। वेला जिन ने बहुत। अच्छा जी मलकू साहब, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਾਲ। ਪੈਸੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੁੱਕਣਾ ਇਧਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੌਰ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਤੂੰ ਖਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ 5000 ਨਹੀਂ, ਵਾਲਾ। ਉਹਨੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ, ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਐਜ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਮੈਂ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਘੇਰ ਲਾਂਗਾ। ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨੇ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਨਾ ਗੱਲ ਨੂੰ। Okay। ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਕੋ ਕਾਫਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਕਾਨ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ 3 ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮਾਮਾ ਘਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਟੰਗਾਂ ਤੇ ਬਾਣੀਆਂ। ਔਰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆਹੋ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਪੈਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਵੀ ਝੱਸਣਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਕਸ਼ੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੁੱਤੀ ਬੰਨਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਰਕਸ਼ਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਟਾਲੀ 'ਚ ਮਰਵਾਉਣਾ ਜਾ। ਟਾਲੀ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ,
ਜਿਸ ਟਾਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਰਹਿائش ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਦਾ ਬੈੱਡ ਬਣਾ ਲਿਆ ओए ਹੁਣ मैं ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰੀ ਜਾਣਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈੱਡ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ वाह कितनी वाह गलत बात है। कुछ मैंने खाना सुना जो आपने? परफ्यूम्स लगाती हैं लड़कियां दरख्तों के नीचे से गुजर जाती हैं जिन्हें हाँ। उन पे आशिक हो जाते हैं। ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੀ ਨੱਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਮੈਲ ਚੜਦੀ ਹੈ नाक नहीं बड़े बड़े नाक ना ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ एक्स्ट्रा स्मेल आती है। ਹਾਥੀ ਏਡੇ ਏਡੇ ਲੰਮੇ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ये बात ਉਹ सच। ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਲੋਤਾ ਉਹਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰਾਂ गैप करो। करे ਓਏ ਚਲੋ ਦੌੜ ਜਾ ਇੱਥੋਂ। ਕੀ ਹੋਇਆ नहीं है अच्छा चलो दौड़ जाओ है ना ਓ ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗਾ मलकू जी, आपकी स्ट्रगल की अगर हम बात करें तो आपकी स्ट्रगल में स्ट्रीट लाइट में बैठ के पढ़ना भी शामिल है। वो Yes, स्टोरी yes. हमारे साथ भी प्लीज शेयर करें। बहुत सारे लोगों के लिए बहुत इंस्पिरेशनल है आपकी स्टोरी। मेरे समझ तो कामयाबी जो मेरी है उसमें एजुकेशन का बहुत बड़ा हाथ है और मैंने बहुत स्ट्रगल की लाहौर में पढ़ूँ किस तरीके पढ़ूँ। तो ये है कि कोई ऐसा काम नहीं जो मैंने नहीं किया, जैसा कि ईंटें उठाना, जैसे कि स्ट्रीट लाइट में पढ़ना। ईंटें कब उठाई? ये मैंने जब लाहौर आया था तब ऑब्वियसली पैसे नहीं थे तो घर जी। पैसे भेजने थे, लेकिन ये है कि अब ये है कि इतना वो डिस्कस नहीं करता मैं, क्योंकि अल्लाह ने बहुत रहमत की है, बड़ा प्यार दिया है। मेरे बच्चे आज भी नहीं मानते कि ये पापा जो आप बातें कर रहे हैं ये सही नहीं लग रही हमें, क्योंकि जाहिर है वो सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं तो उनको इन चीज़ों का पता ही नहीं है। कभी मैं बताता हूँ ना मुस्तफ़ा अपने बेटे को तो हंसता आगे से। एक बड़े मजे की स्टोरी है कि मुस्तफ़ा एक दिन स्कूल नहीं जाता तो मैं ऐसे डांट रहा हूँ कि मुस्तफ़ा यार तुम देखो तो ये कौन कौन सी गाड़ी खड़ी है, ये प्राडो है, ये MG है, ये फलां है, तो तुम स्कूल क्यों नहीं गए? मेरे पास तो साइकिल नहीं था। कहता तो अपने पापा को कहते आपको ले देता। हाय उसको नहीं पता कि पापा ही नहीं था। तो होता है ना ज़िंदगी में। लेकिन यही है कि दोस्तों को बताऊंगा कि मेहनत करें, ये झूठी बातें और ये इन चक्करों में ना पड़े, ना कोई शॉर्टकट है, जस्ट स्ट्रगल और मेहनत है और अपने रब पे तकवा है, अपने वालिदैन की, अपने बहन भाई को दुआएं लें और अपने रब पे तकवा रखें, सब वो कुछ वही करता है। वाह वाह। अच्छा जी, एक और जुमला हम सुनते हैं जी। कोई तावीज दे दें, कोई फॉर्मूला बता दें महबूब को कदमों में लाने का। भाई महबूब को अगर कदमों में लाना है तो किसी फिर काम वाली से ही शादी कर लो। मैं बताऊं क्या करें, अगर हाँ। महबूब को कदमों में लाना तो पैसा कमाएं। हाँ। महबूब आपके कदमों में आ लेकिन जाए। महबूब दिल में होना चाहिए, महबूब आपकी आंखों में होना चाहिए, क्या खूबसूरत आपके बात सर का है। ताज होना चाहिए। महबूब कदमों में ये क्यों? कामयाब शादी की बता रहे हैं तरीके। क्या? कामयाब शादी के तरीके। महबूब नजरों में होना चाहिए, दिल में होना चाहिए। सही कह रही है, बड़ी शायराना बात है, किताबी बात है। अच्छा, ये सब कदमों किताब- में ही होना चाहिए ये महबूब। नहीं ये किताबी बातें हैं। अगर हाँ। आप मैं कह रहा हूँ कि महबूब को कदमों लाना है, अच्छी जॉब करें, काम करें, पैसा कमाएं, महबूब को तो आ एक जाएगा। ट्रिक बता दें वैसे। जी, जी। देखिए क्योंकि देखें मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, हमारा मजहब भी ये कहता है कि जैसा गुमान करोगे मैं वैसा वैसा करूंगा। तो देखिए न्यूमरोलॉजी जो है उसमें मैं आपको बड़ा एक स्ट्रॉन्ग एंजल नंबर बता रही हूँ। जैसे कोई किसी को मैसेज देना चाहता है अपने महबूब को, अगर महबूब नाराज है, कदमों में लाना है, रूठा है, तो उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक बता देती हूँ। ट्रिक कही है, हमारे विर्द है। पास एक नंबर विर्द भी इसको कह सकते हैं, बिकॉज नंबरियोलॉजी इज वेरी रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी। Okay. नंबर्स जो है वो स्पिरिचुअलिटी के साथ बहुत कनेक्ट है। तो अगर जैसे हमारे पास नंबर है 36 ओके 228886, ये नंबर आपने तकरीबन 27 टाइम जो है वो आपने जैसे कहता है चैंट करना, पढ़ना है आपने। Okay, जैसे नंबर मंत्र क्या है? होता है, नंबर दोबारा मंत्र बताएं। होता है 36228886, ठीक है? तो आप 362288 886 मुश्किल काम है। मुश्किल है, तो लिख लीजिएगा आप ये नंबर जो लोग देख रहे हैं। अगर जो आपको देख रहे हैं, अगर वो बहुत करना सारे शुरू कर लोग दें। मुझे समझे कि नंबर- आपका फोन नंबर जी, है, energies आती हैं। 70321 खुद लगा लेंगे। एनर्जीज आती हैं ऐसे जो हाँ। आपको मैसेज करना है, तो आपने क्या करना है, अपना मैसेज मैनिफेस्ट करना है। मुझे कॉल करो, मुझे मैसेज करो, मेरा पैसा वापस दो, या मैनू पैसे दो, या मेरे से शादी करो। या मेरे हाँ। से शादी करो। तो आप अगर इसको जो है वो अभी तो आपको ही करेंगे वो सारे ना। ये ना सबसे ज्यादा मेरे डीएम कर रहे हो। हाँ, समराना मुझसे शादी करो, शादी फिर करो। मुश्किल हो जाएगा। हाँ, तो हाँ। फिर जो है वो आप अपने महबूब को ऐसे अपना मैसेज डिलीवर कर दो, मैनिफेस्ट करके वही। उसको, अच्छा। तो 99% जाएगा समराना मैसेज। एक और बात, आप भी इससे पता नहीं इत्तेफाक करते हैं, कहते हैं जिसके बारे में आप सोचते हैं ना हाँ जी, ख्यालों में Yes, आप yes. अक्सर
कहीं ना कहीं वो भी आपके बारे में सोच रहा होता है। ये क्या बात सच है? जी जी, साइंस। मलकू जी, आपका तजुर्बा क्या कहता है? मेरा कहता है कि बिल्कुल सच है ये। यस यस। भाभी के बारे में सोचते रहते हैं तो फिर वो भी सोच रही होती है, किसी और के हवाले से बात करें? नहीं नहीं, ऑब्वियसली उसको सोचता था, वो मिल गई। प्रोग्राम भाभी ने देखना, तुसी भाभी तो हट ही नहीं रहे, सारी तुसी गाली भाभी ते मुका देती ये है। आपके लिए, आपको जिंदगी में कामयाबी मिलेगी। आपने अच्छी अच्छी बातें करनी अपने हस्बैंड के बारे में ना। हाँ। कितने अच्छे हैं, बड़े लविंग हैं, बड़े केयरिंग हैं, बस अल्लाह करे ऐसे ही हो। ऐसे ही हो। आमीन। आमीन इंशाल्लाह। आप बिल्कुल बताएं। जी, देखिए जैसे साइंस और रिसर्च कहती है, अगर जिन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा हुआ है, जिस फोर्स को आप इनवाइट करोगे डेफिनेटली वो वर्क करेगी। अगर आज आप ये सोचना शुरू कर दो, लिखना शुरू कर दो कि मैं मिलीनियर बनूंगा, तो वो बनेगा, डेफिनेटली वो बनेगा। तो खुदा भी ये कहता है कि जो गुमान करो मैं दूंगा। सच है, ये सच है। तो मैं इस बात बिल्कुल करता हूं, जो आप बाकी तो सोचा सर वो बनता है। जरा थोड़े ही एग्री होते हैं, मुश्किल है इनको एग्री करना। देखिए स्ट्रॉन्ग ब्रेन को ना एग्री करना और लॉजिक्स पे लाना बहुत मुश्किल होता है। आप जो सोचते हैं वही आपके लिए बिल्कुल। होता है, जो इसके बारे में आप सोचते हैं। 100% है। कहते हैं ना, जैसा गुमान करोगे मुझे वैसा पाओगे। वैसे ही पाओगे। वाह, गुमान अच्छा करना चाहिए। मलकू स्टूडियो का एक नया गाना आ रहा है, बहुत सुपर डुपर हिट होगा ये, आज मेरी प्रेडिक्शन है। और आज ये हमारे शो के प्लेटफॉर्म से रिलीज होने जा रहा है। स्टेज इज ऑल योर्स। थैंक यू। वे तेरे बिन कोई नहीं मेरा, ए तैथों वध कौन जानदा जानदा। वे तेरे बिन कोई नहीं मेरा, ए तैथों वध कौन जानदा। वे तेरे बिन कोई नहीं मेरा, ए तैथों वध कौन जानदा। मैं दिल विच तेनू छुपा के रखिया, मैं साह विच तेनू लुका के रखिया। वे तू तां किते होर लाइया ने, ए दिल मेरा भी जानदा। जुदाई दा दर्द की होंदा ए मैं या मेरा रब जानदा। वे तेरे बिन कोई नहीं मेरा, ए तैथों वध कौन जानदा। जुदा होवा फना होवा। किवें तैथों जुदा होवा फना होवा। उजड़ गई जिंदगी मेरी, मुका गई है जुदाई तेरी। वफादा कोई जमाना नहीं, तू मेरा है बेगाना नहीं। वे तेरे बिन कोई नहीं मेरा, ए तैथों वध कौन जानदा। वे तेरे बिन कोई नहीं मेरा, ए तैथों वध कौन जानदा। बिना मेरे न रहिंदा सैं, जुदाई मेरी न सहंदा सैं। बिना मेरे न रहिंदा सैं, जुदाई मेरी न सहंदा सैं। ना हुण कोई राबता करदा, ना मेरे हुस्न ते मरदा। मेरी जिंदगी तबाह हो गई, ऐ जिंदगी एक सजा हो गई। वे तेरे बिन कोई नहीं मेरा, ए तैथों वध कौन जानदा। वे तेरे बिन कोई नहीं मेरा, ए तैथों वध कौन जानदा।
दैट्स ऑल फॉर टुडे। बहुत अच्छा लगा आप दोनों हमारे शो में आए और आपने you. आज जबरदस्त गाने हमारे शो में आके रिलीज किए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपका बहुत शुक्रिया समराना फॉर ऑल द प्रेडिक्शंस एंड ऑल द गुड थिंग्स एंड इंसाइटफुल डिस्कशन यू शेयर्ड विद अस। लोगों को खुश रहा करें, अच्छी बातें बता के। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का, सबका बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली एपिसोड में। टिल देन अल्लाह हाफिज।